Hello guys, welcome or welcome back to the channel. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डे 4 राइट। तो ये वाली सीरीज जो है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। दे आर गोइंग टू वर्क फॉर ऑल एग्जाम्स, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो जॉब के लिए आपका एग्जाम है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है किसी भी कॉलेज का, दिस इज गोइंग टू हेल्प। लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने और भी आपकी हेल्प करने की कोशिश की है बाय क्रिएटिंग लिस्ट्स। तो लिस्ट हमने बना दी है अवार्ड्स की, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, गवर्नमेंट स्कीम्स की एंड सर्वे की, राइट। तो ये सर्वे एंड इंडेक्सेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चारों लिस्ट आपको रट लेनी है। इसके आपको पीडीएफ भी फ्री के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अगेन लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ मिसिंग है वो मुझे कमेंट्स पे बता देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। पहले तो ये करना है। उसके बाद डे 1, डे 2, डे 3 अगर मिस हो रखा है तो ये भी हमने देखकर खत्म कर देनी है। 20 क्वेश्चंस है, 2x पे भी देखोगे तो फटाफट से देखकर खत्म करोगे। प्लस नोट्स बनाने हैं, बिकॉज हमें रिवीजन भी तो करनी है, ठीक है, हमें रिवीजन भी तो करनी है। सो दिस इज द बेस्ट वे। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पढ़ भी लिया, रिवाइज करना है, ये सीरीज हर किसी के लिए काम आएगी फॉर ऑल एग्जाम्स, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करो, एलेट के लिए कर रहे हो, एनएल सैट के लिए कर रहे हो, डीयू के लिए कर रहे हो, पीयू के लिए कर रहे हो, 2022 के लिए कर रहे हो, 2023 के लिए कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प। विच कंपनीज बिड फॉर 5G स्पेक्ट्रम। तो ये क्वेश्चन आपको डे 3 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज इसके अंदर ये ऑप्शन थी। तो वोडाफोन आइडिया, ठीक है, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, अदानी डाटा नेटवर्क्स और एयरटेल, इन चारों ने ही किया है। तो आपको पता होना चाहिए। और अदानी डाटा नेटवर्क्स न्यू कंपनी है जिसने बिड किया है, मतलब न्यू कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर एंटर कर रही है वो कौन सी है? अदानी डाटा नेटवर्क्स, राइट। The World Health Organization has recommended a pause in the supply of which vaccine? तो ये क्वेश्चन भी आपका डे 3 या डे 2 के अंदर पूछा गया था, एंड इसका आंसर मैंने कोविशील्ड कहा था। इट इज नॉट कोविशील्ड, इट इज कोवैक्सीन। तो ये लिख लो कि जो कोवैक्सीन है वो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी सप्लाई को पॉज करने का रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है ना। तो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इन चारों वर्ड्स में से ही, तो सारा का सारा लिखोगे। उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर हु वॉज अवॉर्डेड अशोक चक्र ऑन 26 जनवरी 2022? इसका आंसर है बाबू राम। आंसर इज ए। तो अब हम देख लेते हैं 26 जनवरी 2022 को अवार्ड्स का क्या सीन रहा था, जो कि हमारा रिपब्लिक डे होता है, ठीक है। 384 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020, सूबेदार नीरज चोपड़ा ऑफ 4 राजपुताना राइफल्स। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक एंड फील्ड में फर्स्ट मेडल आया इंडिया का, ठीक है। एथलेटिक्स के अंदर फर्स्ट मेडल आया है, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि सूबेदार, ही इज अ सूबेदार, पोस्ट क्या है? सूबेदार, ठीक है। ये बिलोंग करते हैं 4 राजपुताना राइफल्स को। विल ऑल्सो बी अवॉर्डेड द परम वशिष्ठ सेना मेडल। इनको कौन सा मिला है? परम वशिष्ठ सेना मेडल। PVSM is a decoration usually given to 3-star officers for their distinguished service. अब ये सारा ही सारा, it is very very important, ठीक है। द प्रेसिडेंट अवॉर्डेड अशोक चक्र टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबू राम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एट द रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 26, 2022। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अशोका चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। बाबू राम हैड किल्ड द 3 टेररिस्ट इन श्रीनगर ड्यूरिंग एन ऑपरेशन ऑन 29 अगस्त 2020। शौर्य चक्र टू 12 पर्सनस। अब ये नंबर याद करना कि कितने लोगों को मिला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कर लोगे ये। अब आगे चलेंगे। विच कंट्री बिकेम द पर्म 2001 के अंदर? सेकंड पॉइंट याद करके जाएंगे, 2001 में आई, ठीक है। अब इसके मेंबर्स कौन है? 8 फुल टाइम मेंबर्स हैं इसके। तो यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, 8 फुल टाइम मेंबर्स हैं। कौन कौन है? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं,
ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया? 2017 में। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट, सारे मेंबर्स के नाम। हमने कब ज्वाइन किया? हमने पाकिस्तान और इंडिया ने इकट्ठे ज्वाइन किया था 2017 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास मेंबरशिप आ गई है। 2023 के अंदर मेंबरशिप किसके पास आ गई है? हमारे पास आ गई है। दिल्ली विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुपिंग फॉर अ ईयर अंटिल सितंबर 2023। मतलब हमारे पास अब आ गया 2023 तक हमारे पास ही रहेगी। कैसे बनता है बंदा प्रेसिडेंट? कौन सी कंट्री? रोटेशनल बेसिस पे प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, कोई इलेक्शन नहीं है, रोटेशनल बेसिस पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि हम बने हैं इस बारी प्रेसिडेंट। तो समरकंद डिक्लेरेशन एडवोकेटेड, अब वहां पे एक समरकंद डिक्लेरेशन साइन करेगी। क्या वहां पे कमिटमेंट करेगी? पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है तो कैसे सेटल होंगे? डायलॉग एंड डिस्कशन से उनको सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। किसको? डिस्प्यूट्स को। राइट, द मेंबर कंट्रीज आर प्लानिंग टू डेवलप कॉमन प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू फॉर्म अ यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट। ठीक है ना, कॉमन लिस्ट ऑफ टेररिस्ट भी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी। द सिटी ऑफ वाराणसी, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रहे हैं? द सिटी ऑफ वाराणसी हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड 2022-23 एट द 22nd मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मीटिंग हुई उज्बेकिस्तान समरकंद में, ये 22nd मीटिंग थी एससीओ समिट की। मतलब ये एनुअली हो रही है, 2001 के अंदर ये आई और अब 2022 चल रहा है, तो बहुत इजी है याद करना इसको। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाराणसी जो है वो क्या बनेगा? फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हु होस्टेड बिम्स्टेक इन 2022? तो वर्चुअली होस्ट करी गई थी, ये होस्ट करी थी श्रीलंका ने। ठीक है, अब उसके बाद व्हाट वर द मेजर डिसीजंस दैट वर टेकन इन बिम्स्टेक मीट इन 2022? एक तो बिम्स्टेक का चार्टर साइन किया गया, बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मेंबर्स के बीच में ये साइन किया गया। तो ओनली ए एंड बी इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद ये 25th ईयर था और इट्स 5th समिट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कौन सी ग्रुपिंग कर रही है? बिम्स्टेक। ठीक है, ये अप्रैल में हुई है इस बारी 2 के अंदर। फिफ्थ बिम्स्टेक समिट होस्टेड बाय इन श्रीलंका इन अ हाइब्रिड मोड। ठीक है, बिम्स्टेक समिट इन 2022 मेन आउटकम वाज बिम्स्टेक चार्टर्स अडॉप्शन एंड साइनिंग। अब चार्टर का मतलब क्या होता है? फॉर्मलाइज कर दिया उसने ग्रुप को। ठीक है, ग्रुपिंग का अपना फ्लैग है, एम्बलम है, फॉर्मली लिस्टेड प्रिंसिपल्स दैट आर नॉट टू बी अडहेयर्ड टू बाय द मेंबर नेशंस। ठीक है, मतलब कर दिया कि इन्हीं चीजों से, ठीक है ना, दैट आर टू बी अडहेयर्ड, मैं बोला नॉट टू बी अडहेयर्ड। अब यहाँ पर 5th बिम्स्टेक समिट जो है वो श्रीलंका के अंदर हुई है, हाइब्रिड मोड में हुई है। ठीक है, बिम्स्टेक समिट जो 2022 के अंदर, उसकी मेन आउटकम ये हुई है कि बिम्स्टेक का जो चार्टर है वो अडॉप्ट किया गया है और साइन किया गया है। इसको हम नोट कर लेंगे, अडॉप्ट भी किया है और साइन भी किया है। इससे क्या हुआ है? इससे फॉर्मल हो गया है। ठीक है, सब कुछ। और फॉर्मल के अंदर इसका बिम्स्टेक का अपना फ्लैग है, एम्बलम है, कुछ प्रिंसिपल्स लिस्ट कर दिए गए हैं जो फॉलो करने होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंबर नेशंस को एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, 3 अग्रीमेंट साइन हुए। कितने अग्रीमेंट साइन हुए? 3 अग्रीमेंट साइन हुए। ठीक है, अ बिम्स्टेक एमओयू ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन फॉर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन, मतलब डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग से रिलेटेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है ना, डिप्लोमेट ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग करी जाएगी। बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी, मेंबर कंट्रीज का है। द MOA ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। और थीम, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, देखो, टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। ठीक है ना, एक अच्छा रीजन बनाएंगे, प्रॉस्पेरस बनाएंगे, हेल्दी पीपल होंगे उसके अंदर। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अगेन इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। मेंबर्स कौन कौन है? मिंट सभा। ठीक है, मिंट लेकर गए और उसके अंदर सबने सभा बिठाई और सब खाएंगे। कौन कौन है? म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। It mainly aims to create an enabling environment for rapid economic development. क्यों आई है? इसका पर्पस क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, सोशल प्रोग्रेस, कोलैबोरेशन अमंग्स द मेंबर कंट्रीज। दिस सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग इन 1997। यार ये याद करना पड़ेगा, 1997 में आया था,
ठीक है, 4 मेंबर्स जो बने थे, इट वाज फॉर्म्ड विद 4 मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया भी है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है ना। तो ये बिट्स बन सकता है फाउंडिंग मेंबर्स में। और अब क्या ये बन गया, ये मिंट सभा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। IAF celebrated diamond jubilee of which helicopter in the year 2022? चेतक, चेतक की, ठीक है। Who manufactured Chetak? Hindustan Aeronautics Limited, HAL. Hindustan Aeronautics Limited started manufacturing the Chetak helicopters in 1962 by entering an agreement with Messrs. Sud Aviation, present Messrs. Airbus, former Eurocopter France. ठीक है ना, ये भी important है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ने इंडिया को विजिट किया था, तो इसलिए हमें इनका नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है इनका? डी शेर बहादुर देउबा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रशिया की करेंसी क्या है? रूबल्स। With the ongoing war between Russia and Ukraine, there is a private military group which is in news said to be fighting for Russia. Name the group. Wagner. Wagner. Wagner group है, ठीक है। ए। अब यहाँ पे आपको मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ जो बहुत ही रीसेंट है और आपको पता होना चाहिए, जो बात आ रही है रिजर्व। रिजर्व तो क्या होता है, तो रशिया जो है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, और कहीं ना कहीं अभी न्यूज में आया था कि रशिया जो है वो वापस जा रहा है, ठीक है ना। रशिया ने बहुत सारी यूक्रेन की जो टेरिटरीज उन्होंने जिसके ऊपर कब्जा कर लिया था, वो वापस जा रही है यूक्रेन के पास, या यूक्रेन ने ले ली है या रशिया ने छोड़ दी है वो टेरिटरीज। अब ये कुछ नहीं कह सकते बिकॉज दोनों कंट्रीज के अलग अलग क्लेम्स है। बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मोबिलाइजेशन हो रही है। मोबिलाइजेशन मतलब ट्रूप्स इकट्ठे करे जा रहे हैं। कौन इकट्ठे कर रहा है? रशिया इकट्ठे कर रहा है, और रिजर्व को बुला लिया। रिजर्व मतलब वो लोग, वो सोल्जर्स जिनको ट्रेनिंग है, जिनको ट्रेनिंग है, बट इनके और भी मतलब प्रोफेशनली कुछ और करते हैं, बट इनको ट्रेनिंग भी दी हुई है मिलिट्री की कि अगर जरूरत पड़े तो तब आ सकते हैं। तो रशिया ने अपना रिजर्व जो लोग हैं वो बुला लिया, अराउंड 3 लाख जो ऐसे सोल्जर्स हैं उनको बुला लिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व क्या है। The Supreme Court confirmed that the grant of 10.5% internal reservation to Dash community violates the fundamental rights of equality, non-discrimination and equal opportunity of 115 other most backward communities and denotified communities in Tamil Nadu. तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इंटरनल रिजर्वेशन देने की कोशिश करी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज के अंदर आप इंटरनल आगे और इंटरनल रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। ये वैन्याकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। In a first of its kind attempt at measuring the size of India's space economy, space मतलब satellite, space research, ये सब कुछ, researchers from the Dash and Dash arrived at a figure of, now this is very very important। देखो यार फिगर्स जो है वो क्लैट के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो क्लैट वालों को ये फिगर याद रखनी है, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेंटर फॉर किसने ये रिसर्च करी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। आफ्टर हिज वोकल फॉर लोकल पिच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज 87th एडिशन ऑफ मन की बात रेडियो ब्रॉडकास्ट मेड अ कॉल फॉर विच इनिशिएटिव, उन्होंने कौन से इनिशिएटिव की बात करी है यहाँ पर? आफ्टर वोकल फॉर लोकल के बाद कौन सा आ गया? अब क्या है? ग्लोबल। क्या कॉन्सेप्ट आ गया? लोकल फॉर ग्लोबल। Okay, the Comprehensive Economic Partnership Agreement has been signed between India and United Arab Emirates. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ ही ये एक क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुए हैं, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और इंडिया और यूएई के बीच में इस साल साइन हुए, राइट। तो कितने का बूस्ट देगा ये हमारी इकोनॉमी को? कितना? विच एम्स टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टू डैश, ठीक है। बी आंसर इज $100 billion। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो लॉन्च द डैश प्रोडक्ट एट दुबई एक्सपो, किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्कफोर्स इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फेज। इट इज एम्ड एट स्किलिंग, सर्टिफिकेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस, ठीक है, मतलब ओवरसीज मतलब बाहर एम्प्लॉय करेंगे उनको, ठीक है। क्या कर रहे हैं?
एम्ड एट स्किलिंग, उनको मतलब काम करने लायक बनाएंगे ताकि वो बाहर जाकर काम कर सके. अ प्रेस रिलीज फ्रॉम द गवर्नमेंट सेड इट इज एम्ड एट क्रिएटिंग pathways to enable Indian workforce to get equipped for skill and market requirements in UAE. तो UAE के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो रिक्वायरमेंट्स है मतलब जो वहां पे जहां पर की जॉब मतलब जहां पर वर्क जैसा रिक्वायर्ड होता है वैसा सा उनको स्किल देंगे ताकि वो यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जब जाए उनको बहुत आराम से काम मिल जाए. तो ये क्या है? तेजस. क्या नाम है इसका? तेजस है इसका. ओके, प्रोजेक्ट का नाम. That is training for Emirates jobs and skilling. Now this is very very important. ठीक है. India will set up hybrid power projects in 3 islands of Jaffna, श्रीलंका के अंदर 3 hybrid power projects India set करेगा. ठीक है. Effectively replacing which country's venture? किसको replace कर रहा है? चाइना को. किसको replace कर रहा है? चाइना को. India successfully test fired 2 Army version MRSAMs from the Integrated Test Range at Chandipur in Odisha. What are MRSAMs? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्मी वर्जन लॉन्च किया है, नंबर 1. ठीक है. कहाँ से लॉन्च किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स. मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. The army, which has long been working for new man portable ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम, ऐसी डिफेंस सिस्टम जो कि मैन जो है वो कैरी कर सके, पोर्टेबल हो, कहीं पर भी लेकर जा सके. एयर डिफेंस सिस्टम, अगर ऊपर से कुछ आ रहा है तो उसके ऊपर अटैक कर सके. मैन पैड्स बोलते हैं इनको. इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैज इंडक्टेड अ स्मॉल नंबर ऑफ इग्ला एस सिस्टम्स. इग्ला एस, ये पता होना चाहिए आपको. systems recently procured from Russia. This is very very important. Okay. So guys, that's it for today's video. I hope आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी. अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो you know the drill. Please like this video and subscribe to the channel and also comment down below कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है. Please guys do comment. Your comments motivate me to come up with the video. And yeah, that's it. Logri signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.